डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फ़िज़िक्स में हम 4th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बग़ैर किसी तमहीद के हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द रिज़ल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। नंबर 1 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नंबर 2 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड नंबर 3 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी ये 3 फोर्सेस हैं, इसका हमने रिज़ल्टेंट मालूम करना है। यानी इसको हेड टू टेल रूल के ज़रिए हमने इनको ऐड करना है। ये हमने एक एक्टिविटी के तौर पे जब हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा था उस वक़्त आपको ये एक्टिविटी दी भी थी। आज हम इसको करेंगे और आप अपनी इस एक्टिविटी को इस काम के साथ चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे पास 3 फोर्सेस हैं। पहले सबसे हमने इसके लिए स्केल लेना है। तो हमने इसके लिए स्केल मुंतखब किया है 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2 न्यूटन। यानी हर 2 न्यूटन के लिए हम 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। तो इसका आसान तरीका ये है कि जो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसको जो हमने स्केल मुंतखब की है उससे डिवाइड कर दें तो हमारी लाइन की लेंथ निकल आएगी। मसलन 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो 10 न्यूटन फोर्स के लिए हम लाइन लगाएंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 5। तो 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाएंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो पहले हम ये एक ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए लाइंस। तो एक्स एक्सिस इधर एक्स पॉजिटिव है और लेफ़्ट साइड पे एक्स नेगेटिव है, और अपवर्ड वाई पॉजिटिव है और डाउनवर्ड वाई नेगेटिव है। तो हमने यहाँ ये ओ पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट ओ, जिसको ओरिजिन भी कहते हैं, यहाँ से हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाई जो कि 10 न्यूटन फोर्स को ज़ाहिर कर रही है। ओ ए, ये पॉइंट ए तक आई लाइन। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट फोर्स जो है हमारी वो है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो 6 न्यूटन के लिए हम 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाएंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, इस तरह से कि इस लाइन की टेल जो है वो ए के हेड के साथ और ये पॉइंट बी पे जाके ख़त्म होगी। 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल। और हमारी थर्ड फोर्स जो है वो है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो 4 न्यूटन मीन 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस लेफ़्ट साइड पे है, तो हमने लेफ़्ट साइड पे इसको ड्रा किया 2 सेंटीमीटर की लाइन को, यानी जो 4 न्यूटन फोर्स को ज़ाहिर कर रही है, और ये सी पॉइंट पे ख़त्म हुई। अब हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स और उसकी डायरेक्शन। तो अब हम ओ को सी से मिलाएंगे तो इस लाइन की जो लंबाई होगी वो हमारी रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो आइए इसको मिलाते हैं। हमने ये लाइन लगाई और इसको अगर हम मेजर करते हैं तो ये बनती है 4.25 सेंटीमीटर। तो 4.25 सेंटीमीटर का हम डबल करेंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.5 न्यूटन, ये रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो 4.2 को हम यानी ओ सी हम यूँ लिख सकते हैं, ओ सी इज़ इक्वल टू 4.25 सेंटीमीटर। तो ओ सी इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 4.25, यानी रिज़ल्टेंट फोर्स जो है, इसको ओ सी लिखने की बजाय फोर्स लिखेंगे। रिज़ल्टेंट फोर्स 4.25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू 8.25 न्यूटन। अब हमने इसकी डायरेक्शन देखनी है, तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम इसका एंगल देखेंगे। तो ये इसका एंगल बनता है, अब देखिए कि ये 40 और 50 के दरमियान है, तो ये 45 इसका एंगल बन रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45, और इसका मतलब है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हुआ।
हम यहाँ लिख देंगे थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री along x एक्सिस। नेक्स्ट हम देखते हैं 4.2 फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद x एक्सिस। यानी एक फोर्स 50 न्यूटन है जो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इसके हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यानी Fx और Fy फाइंड करना है। तो फोर्स 50 न्यूटन है, थीटा 30 डिग्री है, Fx फाइंड करना है, Fy फाइंड करना है। तो हमें मालूम है Fx इज़ इक्वल टू F cos थीटा। तो हम इसको फाइंड करेंगे Fx इज़ इक्वल टू F की वैल्यू 50 और cos 30 डिग्री। Fx इज़ इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर से हम इसको फाइंड करेंगे cos और फिर इसको लिखेंगे 30। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.866। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे 0.866। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा Fx इज़ इक्वल टू 43.3 न्यूटन। ये आ जाएगा 43.3 न्यूटन। ये हमारा x कंपोनेंट आ गया। अब हम y कंपोनेंट फाइंड करेंगे। Fy इज़ इक्वल टू F साइन थीटा। तो ये होगा उसी तरह 50 साइन 30, 50 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 की वैल्यू है 0.5। तो ये आ जाएगा 50 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन। तो ये हमारा y कंपोनेंट आ गया और ये हमारा x कंपोनेंट आ गया। आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी न्यूमेरिकल्स हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कल हम इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।